कहानी की शुरुआत होती है दो घनिष्ठ मित्रों महेंद्र और बिहारी से, जो एक साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं और एक ही छत के नीचे रहते हैं। इन दोनों का संबंध केवल मित्रता भर नहीं, बल्कि एक गहरे भाईचारे, विश्वास और आपसी आदर पर आधारित होता है। महेंद्र एक आत्म-केंद्रित, अभिमानी और भावुक युवक है, जिसे अपने स्वतंत्र विचारों और जीवन शैली पर गर्व है, जबकि बिहारी शांत, गंभीर और व्यावहारिक स्वभाव का व्यक्ति है, जो रिश्तों में गहराई को समझता है। महेंद्र की मां राजलक्ष्मी अपने इकलौते बेटे के विवाह को लेकर चिंतित रहती है और उसे एक शिक्षित, सुंदर और विवेकशील कन्या बिनोदिनी का प्रस्ताव देती है। बिनोदिनी एक बुद्धिमती, तेजस्वी और आकर्षक युवती होती है, जिसने अपने पति को विवाह के कुछ ही महीनों में खो दिया है और अब समाज की विधवा निर्धारित मर्यादाओं में बंधी एक ऐसी स्त्री है जिसे अपनी आकांक्षाओं, भावनाओं और प्रेम की अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं। महेंद्र, जिसे उस समय विवाह में कोई रुचि नहीं होती, बिना लड़की को देखे ही उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर देता है, सिर्फ इसलिए कि वह खुद को उस बंधन के योग्य नहीं मानता। इस प्रस्ताव को बिहारी भी ठुकरा देता है, शायद मित्रता या सामाजिक दबाव में, या शायद इसलिए कि वह किसी और के लिए प्रस्तावित लड़की से जुड़ाव महसूस नहीं करना चाहता। कुछ समय पश्चात महेंद्र को एक और कन्या आशालता से प्रेम हो जाता है और वह शीघ्र ही उससे विवाह कर लेता है। आशालता एक निश्चल, मासूम और पारंपरिक गृहिणी है, जो महेंद्र के प्रेम में पूरी तरह रम जाती है। वह उसे अपू कहकर पुकारता है और अपने वैवाहिक जीवन में इतना लिप्त हो जाता है कि पुराना मित्र बिहारी भी उपेक्षित होने लगता है। महेंद्र की मां, जो आशालता के आने से अपने पुत्र के जीवन में अपनी जगह कम होती देखती है, मानसिक रूप से टूट जाती है और घर छोड़ देती है। इस असंतोष और अकेलेपन में वह बिनोदिनी को अपने साथ ले आती है, अब एक विधवा के रूप में, जो जीवन की क्रूरताओं से जूझ चुकी है, लेकिन भीतर से जिजीविषा और स्वतंत्रता की आकांक्षाओं से भरी हुई है। यहीं से कहानी एक जटिल मोड़ लेती है। बिनोदिनी का घर में प्रवेश केवल एक विधवा के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री के रूप में होता है जिसे जीवन ने ठुकराया तो है, पर जिसने हार नहीं मानी है। वह राजलक्ष्मी की सेवा करती है, उसे बेटी जैसा मान देती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में एक गहरी टीस है, उस ठुकराए गए प्रस्ताव की, उस अस्वीकृति की जो उसने महेंद्र से बिना किसी गलती के पाई थी। अब उसी महेंद्र के घर में वह मेहमान नहीं, बल्कि घरेलू हिस्सा बन गई है, परंतु रिश्तों के इस घर में उसकी स्थिति अस्पष्ट है। वह न बहू है, न बेटी, न सखी और न ही नौकरानी। वह खुद को आशालता की सखी के रूप में प्रस्तुत करती है और उसका मन मोह लेने वाला व्यक्तित्व जल्द ही आशालता को अपनी ओर खींच लेता है। बिनोदिनी, जो भावनाओं की गहराई, किताबों का ज्ञान और संवादों की शक्ति रखती है, जल्द ही आशालता की आंखों से जीवन देखने लगती है और शायद आशालता की भोली दृष्टि से महेंद्र को भी समझने लगती है। लेकिन उसके मन में छुपा मोह, जो कभी अस्वीकार में बदला था, अब धीरे धीरे लालसा का रूप लेने लगता है। एक ऐसा मोह जिसमें प्रेम है, स्वाभिमान है और बदले की एक क्षीण सी लौ भी। वह अपने सुंदर वचनों, मधुर व्यवहार और बौद्धिक आकर्षण से महेंद्र के मन में जगह बनाती है। वह महेंद्र से कोई स्पष्ट अपेक्षा नहीं करती, पर उसकी उपस्थिति ही धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। महेंद्र, जो आशालता की मासूमियत और सौंदर्य में अब तक डूबा था, अचानक बिनोदिनी के तेज, उसके हास्य बुद्धि और उसकी व्यक्तित्व की गर्माहट से चकित होने लगता है। उसे बिनोदिनी की वह आभा आकर्षित करती है जो आशालता में नहीं है, और यही तुलना उसके मन में पहली बार एक अंतर की रेखा खींचती है। वहीं आशालता अपने पति और सखी के बीच की बढ़ती घनिष्ठता को देखकर भी अनजान बनी रहती है, या शायद वह उस गहराई को समझ नहीं पाती, क्योंकि उसका प्रेम निस्वार्थ है, संदेह से परे है। पृष्ठभूमि में था, धीरे धीरे बिनोदिनी की ओर आकर्षित होता है। वह बिनोदिनी की जटिलताओं से अवगत होता है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता, करुणा और भावनात्मक गहराई उसे विचलित करती है। वह अपने भीतर एक अज्ञात आकर्षण अनुभव करता है, परंतु जब उसे महेंद्र और बिनोदिनी के बीच के छुपे संबंधों का आभास होता है, वह अंदर से टूट जाता है। उसका नैतिक व्यक्तित्व उस छल, उस चोरी जैसे प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाता।
वह महेंद्र से दूर हो जाता है, संवाद बंद कर देता है और आत्ममंथन में चला जाता है। अब कहानी एक त्रिकोणीय प्रेम की उलझन बन जाती है, जिसमें हर पात्र का प्रेम एक दूसरे को घायल करता है। महेंद्र आशा